Is the screen visible to everyone? Okay. As the book was not available with me, so hence I have written the poem as well as the content. What is the explanation of that paragraph? So first of all, let me discuss about the what is the central idea of the poem. Means poem क्या discuss करना चाहती है? Let us just focus on it. So as the name suggests, एनिमल्स। तो ये स्टोरी रिवॉल्व ये नहीं करती किसी एनिमल के बारे में डिस्कस नहीं करते, जस्ट टेल्स अबाउट द फीलिंग ऑफ अ नरेटर और द पोएट हु वांट्स टू लिव विद द एनिमल्स, जो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू हिम, एनिमल्स आर द बेस्ट living things in the world, we can say, as they are not possessing the greediness, या जो उनके पास है they are satisfied with it. So the whole chapter belongs to the imagination of the poet, that he wants to live with the animal. Now proceeding to the poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. So basically, first of all, I'm just explaining the some meanings with that can be placid. Placid का मतलब होता है बहुत ही शांत स्वभाव के, calm we can say. Self contained मतलब हो गया कि they are लिमिटेड टू दैम, मीन्स अपने आप के कंट्रोल में। ह्यूमन बीइंग्स क्या है, दे आर जस्ट मूविंग टू द सोशल मीडिया और या फोन के कंट्रोल में, लैपटॉप में, टेक्नोलॉजी यू कैन से। सो बेसिकली here you can see the poet wants to say that he wishes to go back to the times when the humans were apes. apes का मतलब हुआ कि उस जमाने में जानना चाहता है कि जब humans ओल्ड लिविंग थिंग्स से, जब वो इंसानों की तरह नहीं जानवरों की तरह रहते थे। He says so. It is popular belief that human beings evolved from the apes. So he wishes to live at a time when humans were animals and he could live with them. The poet finds animals to be very calm and contented. वो ये चाह रहा है कि वो पुराने जमाने में पहुंच जाए जब इंसान जानवर जैसे, मीन दे वर द एप्स, क्योंकि वो उनके साथ रह सके, बिकॉज द एनिमल्स आर द वन ऑफ द बेस्ट लिविंग क्रिएचर्स, दे हैव कंटेंटनेस एंड कामनेस। उनके पास शांति भी है, अपने से संतुष्टि भी है, और किसी और के में कुछ इंटरफेरेंस नहीं होती। Nowadays what they are doing, the people, they are just not focusing on their work. They just need to focus on what the other person is doing in his or her life. So we can say ये qualities हैं, these qualities differentiate the human beings with the animals. अगर question arises, name some categories or qualities that differentiate the animals and human beings. So you can write the calmness and the contentness. Means उनके अंदर शांति है, place it जो word था, that is say. Next paragraph comes. They do not sweat and whine for about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for the sin. They do not make me sick discussing their duty to God. Not no one is dissatisfied, not no one is demented with the mania of owning thing. सो बेसिकली स्वेट एंड वाइन का मतलब ये होता है कि भाई रोना धोना, उनको रोने धोने से नहीं कि भाई उन्होंने जो कर दिया सो कर दिया, उसके ऊपर कोई पछतावा नहीं है। बट ह्यूमन बीइंग क्या है, अपने सेंस मीन जो पुराने कर्म वी कैन से सोच है उसको लेके बैठे रहते हैं, एंड जस्ट आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, वी कैन से इन दिस लाइन, एनिमल डज नॉट स्वेट का मतलब ये अपने काम के लिए रोते नहीं है, ना ही कंप्लेन करते हैं अबाउट द कंडीशन ह्यूमंस। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, दे जस्ट वो काश मैं बड़े घर में रहता, काश मेरे पास ये कार होती, काश मैं ये जाता, मेरे पास ये बुक्स होती या मैं ये पढ़ रहा होता। सो सिमिलरली दिस केस इज नॉट पॉसिबल विद एनिमल्स, दे आर सेटिस्फाइड। और स्वेट एंड वाइन, अगेन आई एम रिपीटिंग, रोना धोना नहीं है उनकी लाइफ में, किसी चीज से जो है उसके साथ दे आर जस्ट हैप्पी विद इट। एनिमल्स डू नॉट स्टे अवेक इन द नाइट एंड वी फॉर देयर सेल्फ, मीन्स रात भर जाग जाग के वो अपने दुख दर्द नहीं रोते, ना किसी को शो करते कि मैंने ये मेरे साथ गलत हुआ है, मैं ऐसा हूँ। सो
सी सेकंड लाइन का मतलब ये रात भर जाके उन्हें कोई मतलब नहीं है उनके जो प्रीवियस लाइफ में हो चुका है या हमने जो कर्म करे हैं। Further, he says that animals would make him feel sick by discussing their duties to God. अब जो एनिमल्स हैं बार-बार ये नहीं बताते कि भी आपकी ड्यूटीज़ ये हैं, वो आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, भगवान के पास पूजा करनी चाहिए या भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ है या उसको ये नहीं करता है। ह्यूमन बीइंग क्या होता है कि भई ओए तुझे तो ये करना है, तो तू ये कर। सो दैट इज़ द पर्पस कि कोई एनिमल किसी को नहीं समझाता व्हाट इज़ देयर ड्यूटी, दे जस्ट फोकस ऑन देयर ओन। See, in this, now last point, in this animal kingdom, everyone is satisfied with their share or things. Men are dissatisfied with what they have. They desire so much to possess what others have that they lose their sanity. Humans want to own more and more things. They can never be satisfied. जबकि ह्यूमन बीइंग्स का क्या सॉरी एनिमल्स का क्या है जो उनके पास है दे आर सेटिस्फाइड विद उनको खाना मिल रहा है तो जो खाना खा रहे हैं इफ दे नॉट एबल टू गेटिंग द फूड तो जितना मिल रहा है दे जस्ट गेट सेटिस्फाइड विद बट ह्यूमन बीइंग्स क्या है उनको ये कि भी हमारे पास ये जो चीज है हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए एंड दैट्स केस इज नॉट इन द next point comes. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relation, Tom, and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. तो सबसे पहले तो वी गोइंग टू डिस्कस सम वर्ड मैनी आप लोगों ने क्या होगा जैसे कि मैनी एक किसी बेसिकली मैनी रेफर्स टू फियर और वी कैन से किसी चीज से ज्यादा ऑब्सेशन जो होगा दैट इज टर्म एज so again in this lines the poet wants to say that animal that may appear to be dissatisfied ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जो डिससेटिस्फाइड दिख जाएगा मीन्स उसको जो है उसके साथ संतुष्ट है there is not a single animal who suffer from the obsession of possessing more and more. उसको किसी भी एनिमल को ये नहीं है कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए. They show respect and bow their heads to other animals or the ancestor like animals do. So basically एक comparison हमने किया है सॉरी पोएट ने किया है that is human beings and animals just bow their head to the elders. Elders के सामने वो सिर झुकाते हैं. Same the animals भी हैं and the case with the human beings also. At last we can say that all animals are equal but in on earth what is the case with the human beings discrimination face कर सकते हैं कि भाई ये बॉयज हैं तो स्कूल जाएंगे गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू द स्कूल एनिमल्स में ऐसा कोई केस नहीं है स्कूल ही नहीं है दे वर मूविंग जस्ट फ्रीली और वी कैन से कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी फेस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So basically, the author, sorry, the poet wants to say कि भाई ऐसी जो चीज है ये हम लोग को नहीं मिलती. मीन्स क्या कि वी आर सेटिस्फाइड हम लोग किसी चीज से सेटिस्फाइड हैं जबकि नहीं है जबकि एनिमल्स आर वेल सेटिस्फाइड दोस्त टोकन का मतलब ये दोस्त क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं जो एनिमल्स के अंदर हैं जो हमारे पास नहीं है और इसका मतलब ये कि ये क्या हम लोग पुराने जमाने में इस चीज को छोड़ के आ चुके हैं एंड मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ल्ड और नेक्स्ट जनरेशन again the poet we can say he shows some similarities between the human beings and the animals कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि बता रहा है कि भाई जो क्वालिटीज उन लोगों के पास हैं वो अब नहीं है अर्लियर वो थी तो सिमिलैरिटीज शो कर रहा है पास्ट टाइम के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं अर्लियर ह्यूमन बीइंग्स वी कैन से एप्स के बारे में एंड द एनिमल्स they seem to have inanimate qualities. The humans once had virtues like kindness, self-containment, innocence. ये कह रहा है कि जो एनिमल्स के पास क्वालिटीज है जो कि काइंडनेस हो गया वर्चुनेस हो गया सेटिस्फेक्शन हो गया कंटेंट हो गया ये सब ह्यूमन बीइंग्स के पास भी थी जो कि हम लोग पुराने जमाने में छोड़ के आ चुके हैं
एंड पोएट ये वंडर करता है या फिर सोचता है कि भाई ऐसी क्वालिटीज क्या आगे कभी ह्यूमन बीइंग के पास पॉसिबल हो पाएंगी या नहीं। ये हैंस ये स्टोरी रिवॉल्व करती है द ऑथर की इमेजिनेशन या ही वांट्स टू बिकम द एनिमल। क्यों? क्योंकि उसको ये पसंद है कि एनिमल्स के अंदर सेटिस्फेक्शन है या ऐसी क्वालिटीज हैं जो ह्यूमंस के पास थी इन द अर्लियर टाइम बट दे आर नाउ नॉट हैविंग दैट और डजंट possess इन टुडेस वर्ल्ड। क्यों? इन टुडेस वर्ल्ड क्या होगा, हर कोई जस्ट वी कैन से आर द सेल्फिश, एवरीवन थिंक्स ऑफ देमसेल्फ, अपने बारे में ही सोचते हैं, किसी और किसी को मतलब नहीं है, कोई पास हो फेल हो भी उनको ये है कि भी अपना स्कोर अच्छा है एंड दे आर जस्ट इनफ विद इट, उनके लिए काफी है चीज। So this was the poem. If you have any doubt regarding the central idea of the poem or the summary of the poem, so just you can ask, and we are proceeding to the question answers part. See, I am just showing you the central idea of the poem once again in the screen so that you can read. The question can arise in your boards ki what is the central idea of the poem? What does the poet want to convey from the this poem, that is animals. Again, I'm repeating. In this poem, the poet compares human beings to animals. He says that it is better to live with animals because they possess better qualities than human beings. The qualities of simplicity, honesty, truthfulness, all are forgotten by humans. He talks of the human flaws and declares that animals are more better than humans. He ends the poem with a question mark. Perhaps he wants us to think what we had lost in the process in evolution. Again, now just little bit in Hindi I want to tell you कि सेंट्रल एड यही है, वो कंपेयर करता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को। वो ये कहता है कि जो क्वालिटीज हैं ह्यूमन बींग्स के पास पहले थी वो एनिमल्स के पास अभी भी हैं। ये हो सकता है एवोल्यूशन हुआ मींस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है एंड दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल, बट जो प्रीवियस क्वालिटीज हैं उसको वहीं छोड़ दे रहे हैं, जबकि एनिमल्स आर मूविंग विद द सेम क्वालिटीज एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल। और at last of the poem question arises मीन्स क्वेश्चन पे लीव कर देता है आप लोगों के पास ही ऑथर सॉरी पोएट कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है आपने खोया है इस प्रोसेस में। अगेन वी कैन से द क्वालिटीज फॉर एग्जांपल द ऑनेस्टी इज देयर, सिंपलिसिटी इज देयर, ट्रूथफुलनेस इज देयर एंड कंटेम्पनेस, कि हम लोग संतुष्ट नहीं होते किसी चीज के कारण। ऑनेस्टी तो आजकल पॉसिबल ही नहीं है, इवन हर कोई कुछ ना कुछ झूठ बोल ही देता है। Now let's discuss some of the major questions which can come in your board exam. So the first question which I'm going to discuss is why does the poet want to turn and live with the animals? Anyone? I'm just stop sharing the screen. सर पोएटिक डिवाइस बताना सर इस पोएम के। ओके सो अभी फिर शेयर कर देखो, नंबर वन इज एलिट्रेशन एंड नंबर टू पर्सोनिफिकेशन। एक बार सुन लो एलिट्रेशन में क्या होता है, फिर मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर दूंगा, इट विल बी मोर कंफर्टेबल विद यू। तो देखो पॉजिटिव डिवाइस क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जस्ट इन इमेजिनेशन, आप लोग इमेजिन कर रहे हो क्या। इस केस में भी ऑथर सॉरी पोएट जो है इमेजिनेशन कर रहा है क्या कि वो एनिमल होता, जबकि है नहीं ना। सो वेयर द इमेजिनेशन वर्ड कम्स और कुछ भी थिंकिंग जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट कैन बी टर्म्ड एज पर्सोनिफिकेशन। ओके, एंड द सेकंड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कोई भी स्टार्टिंग का एक वर्ड ले लो, सपोज करो मैंने लिया एस, तो एस से ही कोई दो वर्ड तीन वर्ड्स एक ही लाइन में रिपीट हो रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज एलिट्रेशन। So once again I'm just sharing the screen, just look at the poetic devices. Now just see the personification.
इज द स्क्रीन विजिबल? देखो, पहले मैं एलिट्रेशन स्टार्ट करता हूँ बिकॉज इट वेरी इजी, आप तो एक बार में समझ जाओगे। हेयर यू कैन सी, मैंने क्या बोला, एक ही वर्ड होता है, स्टार्टिंग का वर्ड रिपीट कर जाता है। इन दिस केस यू कैन सी W1, I wonder where they get these tokens। तो इसमें W रिपीट हो रहा है, मतलब ये नहीं देखना कि आप बीच बीच में, इसका स्टार्टिंग देखो W, दो लगातार आ रहे हैं, W wonder where, wonder where, इसमें भी W है, इसमें भी W है। मीन्स व्हेन द सेम वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है जो रिपीट हो रहा है बार बार, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ एलिट्रेशन। इवन आप यहाँ भी देख सकते हो, दो टोकन में पहला वर्ड टी है, और इसमें पहला वर्ड क्या है दिख रहा है, टी। hence t is being repeated, so this is whole line in example of alliteration। एलिट्रेशन का फिर मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी स्टार्टिंग का वर्ड रिपीट होगा continuously in two words तो हम से कहेंगे it is in terms of, for example of alliteration। now the word is personification। मैंने क्या बताया था, जबकि हम लोग किसी चीज से इमेजिनेशन करते हैं या फिर कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इन दिस पोएम क्या हो रहा है, एनिमल्स आर टॉक्ड एज ह्यूमन बीइंग्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि द पोएट वांट्स टू बिकम अ एनिमल, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इट्स हिज इमेजिनेशन। so two poetic devices which have been used in this chapter, sorry, in this poem are personification and the alliteration। 90% in 10th class में alliteration आता है and second आता है personification। both have been discussed in this poem। अगर आपको लगता है कि कोई पहले तो alliteration आपको आ जाना ही चाहिए समझ में, alliteration से मैं फिर सपोज करो मैंने वर्ड दिया, वी कैन से ही इज अ बैड बॉय। तो बैड बॉय में बैड का बी पहला कैपिटल में, सॉरी बी जो है रिपीट हो रहा है, सेम बॉय में बी रिपीट हो रहा है, हेंस इट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। मीन जब भी कोई एक सिंगल वर्ड रिपीट होता है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में स्टार्टिंग में, यानी कि बीच में हो रहा है, स्टार्टिंग का जो वर्ड मैच करता है कॉन्टिन्यूसली एक ही फ्लो में, दैट इज टर्म्ड एज एलिट्रेशन। Now coming to some important questions, I would be sharing it by evening. Suppose if I just forget about it, you can just send in the chat box, इस chat box या attachment के आप उसमें लिख सकते हो कि इस chapter के question answer you want something study material, I would be just sharing। So the first question which arises is, number one question which just I asked you was, uh, why the poet wants to turn and live with the animals। मतलब कि जो poet है animals के साथ क्यों रहना चाहता है, what's his wish, क्यों रहना चाहता है, reason क्या है? because they are trustful. Yes, you, this can be a valid reason। You can say the poet wants to with the animals as they have qualities which human beings had in earlier times, जो human beings के पास भी थी पुराने जमाने में, that has been shown in the slide, truthfulness, simplicity and honesty। तो आप ये तीन पॉइंट मेंशन कर दोगे कि ये जो क्वालिटीज हैं ह्यूमन बीइंग्स के पास अर्लियर टाइम्स में थी, बट ड्यू टू एवोल्यूशन ये क्वालिटीज मिसिंग है, hence he wants to feel the same qualities, इसलिए वो एनिमल बनना चाह रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली आई कैन जस्ट गिव यू वन ट्रिक, अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है जस्ट आप जो, next question is the line which is written in your book, no one kneels to another, no one is respectable। तो इस लाइन से what do you understand by this line? Sir, in this line, poet wants to express that the animals do not kneel to their ancestors, but human do because they are afraid of their sins. ओके वेरी गुड। और यू कैन से नो, नो वन नील्स टू अनदर, मतलब ये है कि कोई किसी के सामने झुकता नहीं है। देखो बो करना अलग है, आप पेरेंट्स से या फिर एल्डर के सामने झुकना अलग बात है, बट ये है किसी को कोई कम नहीं समझता है, एंड एवरी वन इज कंसिडर इक्वल
in case of animal, but in human beings हर कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है. डेट कैन बी डिफरेंशिएशन होता है बॉय और गर्ल के बीच में, डिफरेंशिएशन होता है इन अपर कास्ट इन द लोअर कास्ट, एंड दीज पॉइंट्स कैन बी मेंशन इन योर आंसर. आप ये वाले पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो कि जबकि ये चीजें पॉसिबल नहीं है एनिमल्स में, बट होल थिंग्स, these whole things are possible in the human beings. So the last question, which again is a similar question, what message do you get from the poem? What message do you get from the poem? It's the same. What the central idea of the poem? What the message of the poem? One and the same answer. कुछ भी change नहीं करना. आप वही answer लिख सकते हो. What message do you get from this poem? कॉपी में करने हैं क्वेश्चन? Sorry. सर कॉपी में करना है क्वेश्चन? एक सेकंड. देखो. Message does the poet want to convey in this poem? क्या मैसेज देना चाहता है पोएट? इतनी बार मैंने आपको बता दिया, सेम चीज है. What message does the poet want to convey from this poem? Sir, ki humans should live a life like animals, contented and peaceful. नो नो नो, ये थोड़ा सा पॉइंट आपका गलत है. ह्यूमंस को एनिमल्स की तरह नहीं है. यू कैन से ह्यूमंस डजंट हैव द क्वालिटीज which they used to have in earlier times. जो पुराने टाइम में जो उनकी क्वालिटीज थे, truthfulness, simplicity, honesty, contentness, ये सब नहीं है. So he wants the humans to have the qualities like these. ये जो क्वालिटीज हैं उन ह्यूमंस के पास हो, जो कि प्रेजेंटली एनिमल्स के पास हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है. यही आपको मैसेज पूरे पोएम में यही देना है. ये नहीं कहना कि ह्यूमंस एनिमल्स बन जाएं. दैट नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज ये क्वालिटीज ह्यूमंस के पास होनी चाहिए. तो सर क्वालिटी तो कहा था मैंने. ओके, सो मुझे शायद वॉइस ब्रेक हो गई थी. ओके, एनी अदर डाउट रिलेटिंग टू दिस चैप्टर? इस पोएम में कुछ भी ऐसा पॉइंट हो, कुछ आपको नहीं समझ में आया, जस्ट यू कैन आस्क. And if you have no doubt, so you can proceed to your next class. And the student who is having doubt, just stay on it and ask your doubt as